कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है किसी का सामान गिरा हुआ होता है और ये हमारी कहानी का एमसी होता है जिसको हम चेतन कहेंगे। चेतन आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो एकदम शौक में होता है। वो देखता है कि आसमान में से एक लंबा सा स्नेक आ रहा होता है। एमसी उसके नीचे खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दीवार में उसके नाखून लगते स्नेक के, जिसे देखकर एमसी भी सदमे में आ जाता है। ये स्नेक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ये किसी भी एंगल से स्नेक नहीं लग रहा होता। तभी एक पीछे से बंदे की आवाज़ आती है जिसे देखकर एमसी घबरा जाता है। एमसी पीछे मुड़ता है तो पीछे एमसी जाके उस बंदे से लगता है। एमसी जब ऊपर की तरफ देखता है तो हमें वो बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है ये सांप नहीं है बल्कि ये तो एक ड्रैगन है, और वो एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। फिर चेतन की आंखें खुल जाती हैं। चेतन देखता है कि वो अपने घर में होता है और वो जब उठता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ एक सपना था। वो नींद में से उठता है, तभी उसकी खिड़की में से ठंडी हवा आने लगती है। वो कहता है आज तो काफ़ी सर्दी है। फिर वो उठता है और जाके अपना स्विच बंद कर देता है। वो उठ के जाके बैठता है अपने प्रेशर कुकर के सामने। वो उसमें देखता है तो उसमें थोड़े से बचे हुए चावल होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। वो जब अपने ठेले में देखता है तो ठेले में भी चावल ख़त्म हो गए होते हैं, जिस पर वो एक गहरा सा सांस लेता है। फिर वो एक पैकेट उठाता है, फिर उस पैकेट को लेके फिर वो वॉशरूम चले जाता है। फिर वो वॉशरूम में जाके दांत ब्रश कर रहा होता है। दांत ब्रश करते हुए वो कहता है कि मुझे अब कल खाना लाना पड़ेगा और मैं खाने के लिए कुछ और लाऊंगा। फिर वो हमें उसके घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में से निकल रहा होता है सामान लेकर। तभी वो साइड में देखता है कि वहाँ पे एक कुत्ता होता है जो गंद में से, कचरे में से कुछ खा रहा होता है। वो उस कुत्ते को बड़े गौर से देख रहा होता है। एमसी फिर बाद में जो पैकेट ले आता है उसे डस्टबिन में फेंकता है। वहाँ से एमसी कुत्ते की तरफ देखता है, फिर आगे चले जाता है। वो फिर हमें सबवे स्टोर दिखा जाता है जहाँ पे एमसी अपनी ग्रोसरीज लेने आया हुआ होता है। एमसी अपना सामान लाता है, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ जाती है कुत्तों के खाने पर। वो जब उधर खाना देखता है तो उसे हाथ में पकड़ता है, और जब वो उसकी प्राइस देखता है वो कहता है अबे यार ये कितना ज़्यादा महंगा है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी उस कुत्ते के लिए ले आया होता है एक हॉट डॉग। देखो ये बंदा कैसे एक कुत्ते को ही कुत्ता खिला रहा है। फिर वो उसको ये खिला देता है, फिर वो कुत्ता उसको खाने लगता है। उसके बाद एमसी कहता है उस कुत्ते को कहता है अब से तुमने कचरा नहीं खाना, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो कुत्ता आधा पीस नीचे गिरा देता है और वो कुत्ता एमसी को जाते हुए देखने लगता है। फिर हमें शहर दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है एमसी ने अपने एयरपोर्ट्स खोल लिए होते हैं। एमसी अपने एयरपोर्ट्स पहन के घूम रहा होता है वहाँ पे। तभी एमसी के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आज तुम्हारी हैप्पी बर्थडे और हम तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एमसी इस मैसेज को इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सीधा जाने लगता है। अगले पैनल में हमें क्लास दिखाई जाती है। एमसी अपने स्कूल में पहुंच चुका होता है, वहाँ पे उसका क्लास होता है। वहाँ पे फिर हमें कोई टाइपिंग करते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई बच्चे होते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। एमसी उन सबको इग्नोर मार के दरमियान में से गुजर रहा होता है। उसके बाद एमसी को जाते जाते एक बंदा कहता है आज तुम्हारा बर्थडे था ना, मेरी तरफ से तुम्हें हैप्पी बर्थडे। जिस पर एमसी कहता है तुम्हें विश करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर एमसी अपने कानों से एयरपोर्ट निकालता है तो उसके साइड में जो बच्चे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है मेरी मदर कल अपना फॉर्च्यून यानी अपना मुस्तकबिल तय करने गई थी। वो वहाँ पे पूछने गई थी तो उन्होंने उससे 10,000 वोन ले लिए। जिस पर वो बातें करने लगते हैं क्या 10,000 वोन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया। जिस पर एमसी हंसने लगता है। एमसी कहता है ये लोग बेवकूफ़ है जो ऐसी अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं, और 10,000 वोन क्या सस्ता है, इतना ज़्यादा महंगा कौन लेता है। लेकिन वो लोग फिर भी आपस में लगे हुए होते हैं। एमसी कहता है ये लोग इडियट है। अगर फ्यूचर पता लगने से कुछ होता तो लोग अपनी सेम लाइफ और सेम पर्सनैलिटी नहीं जी रहे होते। ये आखिर कितना ज़्यादा वियर्ड है, लेकिन वो बच्चे फिर भी लगे हुए होते हैं, वो बस नहीं कर रहे होते। जिस पर चेतन भैया अजीब सा मुंह बना लेता है। चेतन भैया कहता है कि मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे अपने तक ही रखना चाहिए। तभी चेतन भैया के पीछे से एक बंदा आता है और वो उसको कस के चपेट मार देता है। चेतन भैया उसको गाली निकालता है और कहता है ये क्या कर रहे हो। जिस पर वो बंदा कहता है मैं तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाना चाहता था, मुझे पता नहीं था तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैं ये लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे बन लाया हूँ। जिस पर चेतन भैया कहता है आखिर तुम पागल हो क्या, बर्थडे पे बन कौन लेके आता है, सच में ये बंदा पागल है। तभी चेतन का दोस्त चेतन को कहने लगता है चेतन आजकल के सेंस तुम्हें पता ही नहीं है, आजकल का ट्रेंड है हम ट्रेंडिंग बन देते हैं एक दूसरे को, तुम क्या जानोगे, तुम्हें तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। फिर एमसी जोन सा होता है चेतन भैया, वो सबको वहाँ पे बन देने लगता है। वो कहता है ये लो बन खाओ सारे। फिर सारे उसको बन लेके उसको शुक्रिया करते हैं।
उसके बाद चेतन अपने दोस्त से पूछता है क्या पीने के लिए कुछ नहीं है, जिस पर वो कहता है हाँ मैं जूस लाया हूँ, ये लो जूस। वो फिर जूस पकड़ा देता है। उसके बाद चेतन का एक दोस्त कहता है कि तुम इसको ऐसे बन कैसे खिला सकते हो, क्या इसने अपनी फैमिली के साथ रात को डिनर नहीं करना बर्थडे वाले दिन, जिस पर एमसी ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। फिर एमसी कहता है हाँ हाँ कौन ऐसे अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है बर्थडे वाले दिन, जिस पर उसका दोस्त कहता है हाँ ऐसी क्या बात है, हम तो करते हैं। तभी उसका एक और दोस्त आ जाता है, वो कहता है सॉरी मैं लेट हूँ, मैं तुम्हें बर्थडे विश करता हूँ, जिस पर दूसरा दोस्त कहता है मैं सर को बताऊंगा। अरे यार ये बस बकवास छोड़ो, मैं काम की बात पे आता हूँ, ये सारी बकवास कैंसिल करते हैं। ये जो मोटा है ना जिसको तुम देख रहे हो, ये इधर आया, ये इन सबको कह रहा है कि मैंने अपने जो सा ड्रीम है उसमें देखा कि मेरा दांत टूट जाता है और तुम सब अपना ख्याल रखना। तो क्योंकि दांत टूटने का मतलब होता है कि किसी को तुम्हारे आसपास के लोगों को चोट लगेगी, जिस पर एमसी और उसके दोस्त भरोसा नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं हमें क्या होगा। मोटा कहता है मेरी बातों को हल्के में ना लो, क्योंकि ख्वाब कभी कभी सच भी हो जाते हैं। मोटा अपनी बात पर इतना ज़्यादा टिका हुआ होता है, वो कहता है मैं बेट भी करने को तैयार हूँ, क्या तुम बेट कर सकते हो। जिस पर चश्मिश बंदा कहता है मैं 10,000 बेट करता हूँ कि हम लोगों को चोट पहुंचेगी। जिस पर आसपास उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो। और अभी अगले ही पैनल में वो चेतन को पंच जड़ देता है। वो कहता है मैं 10,000 वोन बेट करता हूँ कि चेतन को चोट पहुंचेगी। फिर उधर जो से उसके दूसरे दोस्त हैं वो सब भी एक्साइटेड होकर चेतन को मारने लग जाते हैं। सब कहते हैं हम भी बेट करेंगे, हम भी बेट करेंगे। वो चेतन को मार रहे होते हैं, चेतन वहां से दौड़ के जा रहा होता है। तभी उनके सामने एक झाड़ू सा आ जाता है। झाड़ू लेके दूसरा दोस्त खड़ा होता है जो चेतन का दोस्त होता है। वो कहता है मैं $50,000 मैं उधर बेट करूंगा कि चेतन को चोट नहीं पहुंचेगी। वो चेतन को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। वहां से फिर दरवाजा खोल के चेतन बाहर चला जाता है। चेतन कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, आखिर ये बेट क्यों लगा रहे हैं। तभी चेतन के साथ एक लड़की टकरा जाती है जिसके बहुत सारे कार्ड नीचे गिर जाते हैं। वहां से चेतन उससे फिर माफी मांगता है और उसका सामान उठाने लगता है। चेतन जब नीचे देखता है तो वो देखता है उन कार्ड में अजीब अजीब से सिंबल और चीजें बनी हुई होती है। वो उससे माफी मांगता है और फिर वो उसको सारे कार्ड दे देता है। वो कहता है ये लो तुम, मैंने जितनी भी चीजें बिखेरी थी मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ। तभी वो उसका कार्ड छोड़ के उसका हाथ पकड़ने लगती है, जिस पर एमसी परेशान हो जाता है। हमें फिर वो लड़की दिखाई जाती है, एमसी उसको देख के परेशान हो जाता है। एमसी इधर उधर देखता है, फिर एमसी कहता है आखिर ये क्यों कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो लड़के तुम आज तुम्हारा बर्थडे है ना, जिस पर एमसी अजीब सा मुंह बना लेता है। एमसी शौक में होता है। एमसी कहता है हाँ लेकिन तुम्हें क्या है। जिस पर वो कहते हैं चलो मैं तुम्हारी किस्मत पढ़ती हूँ, तुम्हारी किस्मत क्या है, इसमें से एक कार्ड चुनो। एक बार एमसी की शक्ल तो देखो, क्या तुम्हें लगता है इस बंदे को अपनी किस्मत पढ़वानी है। एमसी उसको साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो लड़की जो उनसे होती है वो बड़ी जिद्दी होती है। वो एमसी से जिद कर रही होती है लेकिन एमसी मना कर रहा होता है। तभी किसी की चीखने की आवाज़ आती है। एमसी जब पीछे देखता है तो उसके दोस्त आ जाते हैं एमसी को कूटने के लिए। वो कहते हैं हम अपने डॉलर्स दे के रहेंगे और हम अपनी शर्त जीत कर रहेंगे। जो दूसरा दोस्त होता है जो एमसी को बचाने के लिए आया हुआ होता है, जो वो झाड़ू लेके, वो भी मार खा के नीचे बड़ा होता है। वो एमसी को कहता है यहाँ से भाग जाओ चेतन भैया, ये तुम्हें मार डालेंगे। फिर वो एमसी वहाँ से भागने लगता है, फिर वो उसके दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो नीचे की तरफ देखती है। नीचे उसको उसका कार्ड दिखाई देता है। जब वो कार्ड उठाती है तो ऊपर एक अजीब सा बंदा और घोड़ा बना हुआ होता है और नीचे लिखा होता है मौत। तभी उस लड़की की सहेलियाँ पीछे से आती है और उस लड़की को बुला के अपने साथ क्लास में ले जाती हैं। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में एमसी जो होता है उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ होता है। एमसी सो रहा होता है, उनका टीचर उन्हें पढ़ा रहा होता है। वो कहता है जो यहाँ पे सो रहे हैं मैं उनके लिए खिड़की खोल दूंगा। बस यार ये बकवास बंद करो, अब से मैं बस सही तरह कहानी एक्सप्लेन करूंगा। जो मेन स्टोरी है, ये इधर उधर सर वगैरह बकवास करते हैं ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ताकि तुम्हारा भी टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी खाली फोकर एनर्जी ना वेस्ट हो। उसके बाद हाथ फिसलने की वजह से चेतन की नींद खुल जाती है। वो जब अपने साथ वाले बंदे को देखता है वो उससे पेच का पूछ रहा होता है कौन सा सर पढ़ा रहा है, लेकिन वो उससे भी 2 कदम आगे होता है। वो मुंह पे मास्क लगा के सोया हुआ होता है, जिस पर एमसी और हम सब यही कहते हैं ये आखिर कौन सा पागल है। तभी उधर जो सा चेतन होता है उसकी नज़र साइड में खिड़की में पड़ती है। वहाँ पे उसको एक डरावना साया दिखाता है, वो दिखाया जाता है, जिस उसको देखकर वो इतना डर जाता है जैसे उसने कैरी मिनाटी को लुंगुई में देख लिया हो। तभी उसकी फट चुकी होती है, साइड में से उसका सर उसको आवाज़ लगाता है। वो कहता है आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम इधर हालवे में बार बार क्यों देख रहे हो, क्या तुम इतने वेले इंसान हो। एमसी कहता है सर मैं तो इधर वैसे ही देख रहा था। जब वो उस तरफ देखता है तो उधर जो सा मोस्टर होता है वो गायब हो चुका होता है। एमसी कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। जिस पर उसका सर कहता है चलो छोड़ो, उसके साथ में जो बंदा है सब बच्चों उसकी तरफ देखो, इससे बड़ा नमूना तुमने आज तक नहीं देखा होगा, इस नमूने को एक बार अच्छी तरह देख लो, ऐसे मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते। फिर एमसी क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर आता है। फिर एमसी बाहर के इलाके को देखता है। फिर एमसी कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया था। तभी एमसी के पीछे एक बंदा आता है और वो उसको कस के एक कोनी
मारता है। फिर एमसी के सर में दर्द होता है। एमसी कहता है आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तभी पीछे में दिखाया जाता है ये सस्ता बीटीएस होता है। सस्ता बीटीएस एमसी से कहता है क्या तुम मुझे भूल गए और तुम मेरे साथ ऐसे बात क्यों कर रहे हो। जिस पर एमसी की थोड़ा डर जाता है। जिस पर वो सस्ता बीटीएस कहने लगता है चलो तुम अपने बाल सही कर लो, मैं ये प्रेटेंड भी नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। जिस पर एमसी कहता है तो मुझे प्रेटेंड नहीं करो ना साले। फिर वो एमसी की मन की बात पढ़ लेता है। वो फिर एमसी से लड़ाई करने लगता है। फिर इन दोनों की वैसी तू में होती है जैसे बच्चों की होती है। तभी कोई पीछे से हाथ पकड़ के एमसी को खींच लेता है जिससे वो बंदा आगे की तरफ जाके गिरने लगता है। बीटीएस कहता है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है, तुम कौन हो। जिस पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है। वो कहती है तुम्हें क्या मसला है, तुम आखिर मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई क्यों कर रहे हो। जिस पर उन दोनों का शौक मुंह दिखाया जाता है। इन दोनों से ज़्यादा शौक तो मैं हो गया था जब मैं ये चैप्टर पढ़ा था। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एमसी फिर उसका मुंह ही देखता रह जाता है और वो लड़की उसको बोल रही होती है, वो उसको धमका रही होती है। एमसी उस लड़की की तरफ देखता है। वो कहता है ये वही लड़की है जो पहले मुझे मिली थी। फिर उस लड़की की और बीटीएस की लड़ाई हो जाती है। बीटीएस उस लड़की को कहता है ये कितनी अजीब बात है ना, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। जिस पर वो कहते हैं यहाँ सबसे अजीब बात तुम्हारा चेहरा है। जिस पर बीटीएस चिढ़ जाता है। बीटीएस कहता है अब मैं एक लड़की के खिलाफ क्या कर सकता हूँ। फिर वो उसको वहाँ से जाने लगता है। वो जाते जाते एमसी के कंधे पे हाथ रख देता है। वो एमसी को कहता है कि वो लड़की अमीर है, तुम बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन तुम रहोगे हमेशा एक गरीब और अनाथ ही। हाँ हाँ, वो हंस के वहाँ से जाने लगता है। फिर एमसी उस लड़की की तरफ देखता है। फिर एमसी उस लड़की को कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर एमसी अपना हाथ उससे छुड़वाता है। एमसी कहता है क्या तुम्हें किसी ने पनिशमेंट दी थी मुझे ऐसे प्रपोज करने की, तुम आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। अगर उसने ऐसे रूमर्स फैला दिए, उसने बातें फैला दी तो हम क्या करेंगे। जिस पर वो लड़की कहती है मैं चाहती यही हूँ कि वो बातें फैलाए। फिर वो एमसी को कहते हैं चलो हम डेट करते हैं। जिस पर एमसी मना कर देता है। जिस पर वो उसके सामने भीख मांग रही होती है। वो क्यूट सी शक्ल बना लेती है। एमसी कहता है आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है, इसको ज़रूर किसी ने पनिशमेंट दी होगी इसीलिए ये ऐसा कर रही है। एमसी इस लड़के को कहता है सॉरी मुझे मना करना पड़ेगा और वहाँ से जाने लगता है। वो अचानक से एक सन्नाटा हो जाता है और हमें उस लड़की की अजीब सी आंखें दिखाई जाती है। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी और ये खिचड़ी तुम बहुत जल्दी खाने वाले हो। उसके बाद वो लड़की हर जगह एमसी का पीछा करती है। वो उसके क्लासरूम में, उसके दोस्तों के सामने, यहाँ तक कि उसके खाने के टेबल में उसके पास आती है और सबके सामने उसका नाम लेके उसको बुलाती है। यहाँ तक कि वो उसको गिफ्ट्स भी देने लगती है। जिस पर उसका दोस्त होता है वो एमसी को कहता है चलो तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से हमें भी बता दो तुम उसको डेट कर रहे हो ना। जिस पर एमसी मना कर देता है। अगले दिन से तो सारे ही फ्री हो जाते हैं। सारे कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई देखो। फिर एमसी को सारे बता रहे होते हैं। एमसी एकदम सदमे में आ चुका होता है। उसके सारे दोस्त उस पर शक खा चुके होते हैं। वो कहता एमसी कहता है आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो लड़की एमसी का पीछा कर रही होती है। एमसी तभी एक जगह पे रुक जाता है और वो पीछे को मुड़ता है। वो उस लड़की को कहता है आखिर तुम मेरा इस तरह पीछा क्यों कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है काम डाउन, तुम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो। जिस पर वो कहता है मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ, तुम क्या पागल हो। एमसी से अपने मन में सोचने लगता है शायद ये पागल हो चुके हैं, ये मेरा ऐसा पीछा कर रही है। लड़की एमसी को कहती है तो क्या तुम मुझसे गुस्से हो, अब से मैं अच्छा करूंगी। जिस पर एमसी कहता है हमने तो कभी डेट ही नहीं किया। वो लड़की कहती है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। एमसी अपना माथा पीटने लगता है। फिर एमसी उसको कहता है चलो मैं तुम्हारे स्टाइल में करता हूँ। एमसी कहता है आज से मैं और तुम अलग हो जाएंगे, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। ये देखो ये दोनों ने पैचअप किया नहीं, ये दोनों ही ब्रेकअप कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंगल ही मरे हुए हैं। जिस पर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो रोने लगती है, पता नहीं क्या करने लगती है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी ग्रोसरी का सामान पकड़ते हुए जा रहा होता है। एमसी जाते जाते मोबाइल चला रहा होता है और मोबाइल में टेक्स्ट कर रहा होता है। उसके सारे दोस्त उसको उसी लड़की के नाम से छेड़े होते हैं और एमसी तंग आ चुका होता है। एमसी उन सबको गालियाँ देता है। फिर एमसी अपनी फ्रस्ट्रेशन उन सब पे निकालता है। फिर एमसी कहता है चलो मैं अब इनका कर भी क्या सकता हूँ। फिर एमसी वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन घर जाते जाते उसको नजर आता है वही कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता जो कचरा खा रहा था। एमसी कहता है ये तो वही कुत्ता है ना जो कचरा खाता है मेरे घर के सामने। फिर एमसी उसको देखता है। फिर वहाँ से इग्नोर मार के चला जाता है आगे को। फिर एमसी अपने घर में ऊपर जाता है, सीढ़ियों पे चढ़ के अपने घर पे चढ़ जाता है। वो अपनी सीढ़ियों पे देखता है तो वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ होता है क्योंकि बारिश बाहर हो रही होती है। एमसी थोड़ा डरते हुए अंदर चला जाता है अपने घर में। अपने घर में जाके एमसी अपना कोट उतारता है। फिर हमें एमसी की खिड़की से उसका व्यू दिखाया जाता है। एमसी को इतनी खास जगह पे नहीं रहता है, एक खंडर जैसी जगह पे रहता है जो कचरे वाली साइड पे है। एमसी भी हमें शक्ल से तंग आ रहा होता है। फिर एमसी के घर के बाहर बारिश होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी ने उस कुत्ते को घर पे ले आया होता है और उसको ब्लो ड्राई मार रहा होता है। एमसी तो बड़ा दयालु है, ये कुत्तों को भी अपने घर पे रखता है। एमसी को कॉल करना पड़ेगा ये मेरे दोस्त को भी अपने घर पे रख ले, मेरे दोस्त का भी कोई ठिकाना नहीं है। इस कुत्ते को मैं मेरा दोस्त कहूँगा क्योंकि ये मेरे दोस्त जैसा और इसकी हरकतें भी वैसी है। ये एमसी के कंबल में जाके मस्त हो जाता है जिसे देखकर एमसी स्माइल करता है। एमसी फिर मेरे दोस्त के लिए खाना लाता है जो टट्टी जैसा खाना होता है। वो एमसी को फिर उसको दुआ कर देता है वो खाना खाने के लिए। एमसी कहता है लगता है इसके माँ बाप नहीं और इसके ओनर ने
ने भी इसको घर से निकाल दिया है। शायद इसका कभी ओनर ही नहीं था और ये अकेला इधर उधर भटक रहा था। फिर मेरा दोस्त उधर अपना खाना चाट लेता है। फिर मेरा दोस्त एमसी की गोदी पे चढ़ जाता है। वो एमसी की गोद के ऊपर चढ़ के क्यूट जैसी एक्टिंग करने लगता है। ये बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा, हरकतें भी वैसी है। उसके बाद वो एमसी की छाती पे हाथ रखता है, फिर उसको नाखून मारने लगता है। देखा ये कुत्ता, ये मेरा दोस्त, ये देखो अब कन्फर्म ही हो चुका है। उसके बाद एमसी पूछता है आखिर गलत क्या है। एमसी कहता है आज का दिन पूरा सरप्राइज से भरा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की खिड़की के बाहर कोई खड़ी होती है। ये देख रहे हो ना, देख रहे हो, कोई तो ना कोई तो है, इसको तुमने देखा होगा पहले। तभी एमसी फिर उसके साथ, कुत्ते के साथ बातें करने लगता है। तभी वो पीछे देखता है, अचानक से उसको फिर कुछ भी नजर नहीं आता। उसको सिर्फ महसूस हुआ होता है उसकी थोड़ी फट चुकी होती है। तभी जो मेरा दोस्त यानी कुत्ता होता है वो दरवाजे की तरफ भौंकने लगता है, जिस पर एमसी उसको चुप करा रहा था। उसकी शक्ल तो देखो आखिर मेरे दोस्त की कैसी शक्ल बनाई हुई है। फिर एमसी घड़ी की तरफ देखता है। वो कहता है आखिर इस वक्त मेरे घर कौन आएगा और आना किसको चाहिए इस वक्त मेरे घर। तभी एमसी घर आगे की तरफ जाने लगता है। वो जब उस छेद में से देखने लगता है तो उसे आवाज़ आती है। एमसी पूछता है आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है ओ चेतन खोलो ये मैं हूँ। जिस पर एमसी पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि मैं वही बच्ची हूँ। जिस पर एमसी दरवाज़ा खोलता है तो फिर वो सामने की तरफ देखता है कि वो वही बच्ची होती है जो खड़ी होती है और बारिश में भीगी भी होती है। एमसी कहता है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए और तुम क्यों आई हो। जिस पर वो अपनी कुछ सिचुएशन बताने लगती है एक्स बॉयफ्रेंड करके, जो मेरी भी समझ में नहीं आई और आपके भी समझ में नहीं आएगा। एमसी उस पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी एमसी की नज़र उसकी चेस्ट पे पड़ती है जो गीली होती है। तभी एमसी दरवाज़ा बंद करता है और उस दरवाज़ा खोल के उसके मुंह पे कंबल मारता है। एमसी एमसी एकदम ओपी है गाइस, वो सिग्मा मेल है, वो हमारी गैंग में से ही है। जो जो एमसी को सिग्मा मेल समझता है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में सिग्मा मेल लिख दो। उसके बाद वो लड़के और एमसी वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़के एमसी को कहते हैं चलो हम दोनों छाता शेयर करते हैं। जिस पर एमसी पूछता है क्यों। जिस पर वो लड़की कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। जिस पर एमसी फिर से सिग्मा मेल बन जाता है और अपना कोट उसके मुंह पे फेंकता है। उसके बाद एमसी पूछता है आखिर तुमने मेरा पीछा क्यों किया और तुम्हें मेरे घर का कैसे पता लगा। जिस पर वो लड़की कहती है मैंने तुम्हारा पीछा किया फिर मुझे तुम्हारे घर का पता लगा। जिस पर एमसी उसको डांटने लगता है। एमसी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुमने आखिर मुझे घर तक फॉलो किया, आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम इतनी ज़्यादा बीमार लगती हो मुझे। फिर हमसे उससे पूछता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जिस पर एमसी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। एमसी कहता है क्या ये सच में बीमार है, ये आखिर मुझे क्या इतना आसान समझती है। फिर एमसी वहाँ से जाने लगता है, उसको कहता है तुम घर चले जाओ। जिस पर वो लड़की कहती है क्या तुम्हें पैसे चाहिए। जिस पर एमसी गुस्से से पीछे देखता है। एमसी कहता है क्या कहा तुमने। जिस पर वो लड़की कहती है मैं तुम्हें $1,00,000 1 घंटे के दूंगी, तुम मुझे बॉयफ्रेंड बन जाओ मेरी। एमसी कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, $1,00,000, तुम इतनी ज़्यादा बातें कैसे कर रही हो, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब कुछ। फिर वो अपना बैंक अकाउंट दिखाती है। वो दिखाती है देखो मेरे पास पैसे हैं और मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिसे देखकर एमसी शौक हो जाता है। एमसी को याद आता है बीटीएस ने बताया होता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। एमसी कहता है आखिर ये इतनी ज़्यादा अमीर है। फिर हमें वो दिखाया जाता है कि वो लड़की अगले ही पैनल में एमसी को पैसे दे देती है, जिससे फिर एमसी की सारी सिग्मा पंथी वही निकल जाती है और एमसी उसके साथ जाने लगता है। उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। एमसी सोच रहा होता है आखिर उसके दोस्त क्या कहेंगे। वो कहेंगे तुमने अपनी बॉडी बेच दी, ये कर दिया वो कर दिया। जिस पर एमसी उसको कहता है हम ये ज़्यादा नहीं करेंगे, हम ये बस स्टैंड तक ही मैं तुम्हें लेके जाऊँगा और तुमने ऐसे एक्ट करने हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है स्कूल में। जिस पर वो लड़की कहती है क्या तुमने अपने दोस्तों से भी ये बात छुपाई है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम ये बात छुपा के रखूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो अपना हाथ एमसी की तरफ बढ़ाती है। एमसी फिर उसके हाथ को घूरने लग जाता है। जिस पर वो कहती है मेरे हाथ ठंडे हो रहे, जल्दी करो मेरा हाथ पकड़ो। जिस पर एमसी पकड़ने तो लगता है, लेकिन फिर वो अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है क्योंकि इसके अंदर का सिग्मा दोबारा जाग चुका होता है। एमसी कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, बस तुम स्कूल में जाकर तुमने जो कहना है कहो, ये लो मेरी छतरी, तुम यहाँ पागल हो गई, मुझे लगता है तुम ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की गुस्सा होने लगती है। वो कहती है मुझे पैसे से भी नफरत है, मुझे लड़कियों से भी नफरत है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा खुद को बड़ा शो करते हैं मुझे उनसे भी नफरत है। तुम आखिर खुद को इतना ज़्यादा बड़ा क्यों शो कर रही हो, तुम आज मरने वाले हो, मैंने अपने कार्ड में तुम्हारा फ्यूचर पढ़ा है, तुम एक ऐसे बंदे हो जो आज मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम इतने ज़्यादा हाई बन रहे हो, तुम खुद को इतना ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो। तुम्हें मेरी बात क्या समझ में नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तुम आज मरने वाले हो, फिर तुम अपनी इस बॉडी का क्या करोगे। वो एमसी के मुंह पे कार्ड मार देती है। जिस पर एमसी कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो। जिस पर वो लड़की कहती है अपनी ये बॉडी अब मुझे दे दो, तुम इसका क्या करोगे। वो फिर एमसी का हाथ पकड़ के उसको खींचने लगती है। वो एमसी को अपनी तरफ खींच
खींच लेती है और एमसी का छतरी नीचे गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी नीचे गिरा होता है, उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ा होता है। एमसी कहता है आखिर ये क्या कर रही है, ये पागल तो नहीं होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कोई शेडो जैसी चीज़ होती है इनविजिबल, वो एमसी का बाजू दबाने लगती है। एमसी को अचानक से बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। एमसी देखता है तो उसका कोई उसके नीचे साया होता है, जो सी शेडो होती है पानी में, उसमें से उसको बहुत सारे हाथ नज़ारे आ रहे होते हैं। एमसी जब सामने की तरफ देखता है तो वो लड़की एकदम मॉन्स्टर बन गई होती है। तो आज की कहानी इतनी थी, मैंने यहाँ तक की बनाई है। अगले पार्ट के लिए लाइक कर दो, एम करते हैं 300 लाइक का। अगर 300 लाइक नहीं आए तो इसका अगला पार्ट नहीं आएगा।